ये फिल्म निस्संदेह बड़ी बहन जेनिफर लॉरेंस के करियर की सबसे बोल्ड और हिम्मत वाली फिल्म कही जा सकती है। सोचा नहीं था कि फिल्म में इस तरह की बातें भी दिखाई जाएंगी। बीच पर बिना किसी झिझक के नग्न दौड़ना, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के सीन। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जेनिफर ने इतनी हिम्मत दिखाई? चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। एक सुबह जेनिफर यानी बड़ी बहन नींद से जागती है और देखती है कि कोई उसकी कार को टो कर रहा है। ध्यान से देखती है तो पता चलता है टो ट्रक ड्राइवर उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। हम दोनों ने 2 साल साथ बिताए और तुम जरा से भी पुरानी मोहब्बत नहीं दिखा रहे। जब से तुम बिना बताए मुझे छोड़कर गई तब से तुम्हारा हाउस टैक्स किसी ने नहीं भरा, अब क्या मैं ही भरूं? एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि वो अब ब्लैक टैक्सी चलाकर टैक्स भरता है और कार टो करना उसका काम है। लेकिन कार चली गई तो जेनिफर टैक्स कैसे भरेगी? वो जवाब देता है, सरकार से जाके बात करो। इतनी बेरुखी देखकर जेनिफर आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश करती है। असल में मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना बीते दिन बहुत मुश्किल थे। मैंने किसी और को नहीं ढूंढा। लेकिन तभी घर से एक नया मस्कुलर लड़का बाहर निकल आता है और उसका नाटक वहीं खत्म हो जाता है। कार के बिना जेनिफर को स्केट्स पहनकर ही काम पर जाना पड़ता है। रास्ते में उसे अपनी कार एक सर्विस स्टेशन पर खड़ी दिखती है। वो उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक्स वहां हॉट डॉग खरीद रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। नतीजा, कार वापस नहीं मिलती, ऊपर से उसे फाइन भरना पड़ता है और लगभग उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी मिलती है, टैक्स भरने की तारीख सितंबर तक बढ़ा दी गई है। असल में टैक्स भरने की समस्या इसलिए है क्योंकि वो एक टूरिस्ट एरिया में रहती है। पर्यटकों की भीड़ से प्रॉपर्टी वैल्यू और टैक्स 3 गुना बढ़ गया है। इसी वजह से वो काम पर आने वाले टूरिस्टों से बहुत रूखी रहती है। मुझे एक बबल टी चाहिए। मैंने अभी शिफ्ट शुरू नहीं की है। देखो घड़ी में समय हुआ या नहीं? टिप दिखाता है। अब तो शुरू हुआ ना? उसकी परेशानी देखकर एक सहकर्मी सलाह देता है, तू अपना खून या किडनी बेच दे, थोड़ा तो पैसा आएगा। वो जवाब देती है, धन्यवाद लेकिन नहीं। फिर वो कहती है, तू अपने घर के 2 कमरे किराए पर दे दे। ये घर मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं किसी को इसे रौंदने नहीं दूंगी। इसी बीच उसकी दोस्त उसे ऑनलाइन एक पोस्ट दिखाती है कि एक अमीर दंपत्ति का बेटा बहुत शर्मीला है, लोगों से घुलता मिलता नहीं, जल्द ही कॉलेज जाने वाला है और उसने अब तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। माता पिता चाहते हैं कि कोई अच्छी लड़की उसके जीवन में आकर उसे सोशल बनाना सिखाए, बदले में एक सेकंड हैंड ब्यो के नाम में मिलेगी। जेनिफर सोचती है, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन शर्त है लड़की की उम्र 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। क्या मैं जवान नहीं दिखती? उसका साथी हैरान होकर कहता है, तुम घर किराए पर नहीं देती लेकिन खुद को देने के लिए तैयार हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, आत्मविश्वास से। वो स्कीट्स पहनकर अमीर परिवार के घर पहुंचती है। माता पिता उसे देखकर पूछते हैं, तुम्हारी उम्र? पिछले साल 30, तो इस साल 35? नहीं, वो तो 45 नंबर की बस थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, आजकल की लड़कियां दिखने में जवान होती हैं लेकिन अनुभवहीन। मैं अनुभवी हूं, हर तरह के लड़कों को जानती हूं और मैं तुम्हारे बेटे को सही दिशा दे सकती हूं। माता पिता मान जाते हैं लेकिन चेतावनी देते हैं, हमारा बेटा लोगों से बात नहीं करता, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता और लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं। हमें पक्का पता है कि वो लड़कियों में ही दिलचस्पी रखता है। वो पूछती है, तो मुझे सीधा उससे बात करनी है? नहीं, ये सब गुप्त रूप से करना होगा। तुम्हें उससे आकस्मिक मुलाकात दिखानी होगी, फिर धीरे धीरे उसका दिल जीतना होगा। सेकंड हैंड ब्यूइक इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। माता पिता बताते हैं कि उनका बेटा जानवरों को पसंद करता है और अक्सर एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर करता है। इसलिए जेनिफर घर जाकर तैयार होती है, अच्छे से सजती धजती है और सीधे एनिमल शेल्टर की ओर निकल पड़ती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा भी इसी तरह हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूं, यानी फिल्म की कहानी जैसे स्टाइल में?